अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज का हमारा टॉपिक है टेंस और प्रेजेंट टेंस। आज हम देखेंगे कि टेंस क्या होता है और उसकी टाइप्स कितनी है, और उसके बाद प्रेजेंट टेंस को हम डिस्कस करेंगे। तो चले चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। फ्रेंड्स, सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि टेंस क्या होता है। तो टेंस इज़ ड्राइव फ्रॉम लैटिन वर्ड टेम्पस विच मीन टाइम। टेंस जो है वो लैटिन वर्ड टेम्पस से ड्राइव हुआ है, जिसका मतलब है वक्त। बेसिकली इसको तीन मेन टाइप्स में डिवाइड किया गया है। एक प्रेजेंट टेंस, एक पास्ट टेंस और एक फ्यूचर टेंस, यानी कि फ़ेल हाल, फ़ेल माजी और फ़ेल मुस्तकबिल। तो नेक्स्ट हम इनको देखेंगे कि फ़र्दर कितनी टाइप्स में डिवाइड किया गया है। तो फ्रेंड, नेक्स्ट टेंस को 4 टाइप्स में डिवाइड किया गया है: इंडेफिनिट टेंस, कॉन्टिन्यू टेंस, परफेक्ट टेंस और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। तो चले चलते हैं लेक्चर की तरफ और डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है प्रेजेंट इंडेफिनिट का सिंपल टेंस। इसकी उर्दू की पहचान क्या होगी? उर्दू की पहचान ये होगी कि फ़िक्रों के आखिर में ता है, ती है, ते हैं वगैरह आएगा। और इंग्लिश की भी इसकी पहचान ये होगी कि सब्जेक्ट के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब होगा और प्लस सब्जेक्ट होगा। इसका रूल क्या होगा कि ही, शी, इट या फिर किसी भी सिंगल सब्जेक्ट के साथ एस या ई एस भी लगेगा, फर्स्ट वर्ब के साथ एस या एस का इजाफा होगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं। ही गोज़ टू स्कूल, ही सिंगल है तो गो के साथ ई एस का इजाफा हुआ, फर्स्ट वर्ब के साथ ई एस का इजाफा कर दिया। ही सेल्स द रिलीजियस बुक्स, तो ही सिंगल है तो सेल के साथ भी ऐसा आ गया। वी रीड आवर लेसन डेली, वी जो है वो प्लूरल है तो रीड के साथ एस या एस का इजाफा हमने नहीं किया। तो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास प्रेजेंट डेफिनेट का नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव पार्ट। इसका रूल क्या है? सब्जेक्ट डू डज के साथ प्लस नोट लगेगा, प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगेगी, प्लस ऑब्जेक्ट लगेगा। तो सिंगल के साथ लगेगा डज और प्लूरल के साथ लगेगा डू। एग्जाम्पल देखते हैं। ही डज नॉट प्ले हॉकी, ही सिंगल था तो इसके साथ डज लगा। नोट नेगेटिव सेंटेंस के लिए इस्तेमाल हुआ, प्ले फर्स्ट फॉर्म लगी और हॉकी ऑब्जेक्ट है। दे डू नॉट प्ले फुटबॉल, तो दे जो था प्लूरल था तो इसके लिए हमने डू लगाया और साथ में नोट लगाया और प्ले फुटबॉल हो गया। डेट इज़ कंप्लीट। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंटेरोगेटिव पार्ट, जिसका रूल ये है कि डू डज शुरू में आएगा, प्लस सब्जेक्ट लगेगा, प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगेगी, प्लस ऑब्जेक्ट लगेगा। एग्जाम्पल देखते हैं। डू दे प्ले फुटबॉल, तो डू दे प्ले फुटबॉल, दे प्लूरल था तो इसके लिए हमने डू लगाया और प्ले फुटबॉल। डज़ ही प्ले हॉकी, ही क्योंकि सिंगल है तो इसके साथ डज़ लगेगा, डज़ ही प्ले हॉकी। नेक्स्ट चलते हैं। तो नेक्स्ट बड़े सारे दोस्तों को ये डाउट होता है कि यार इंटेरोगेटिव सेंटेंस तो बन गया, तो डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस किस तरह होगा? और बहुत सारे दोस्त इसमें गलती भी कर देते हैं। तो आज हम बताएंगे उसको कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस कैसे बनेगा। इसका रूल ये है कि डब्ल्यू एच फैमिली, यानी कि व्हाट, वाई, वार, ये फैमिली, प्लस टू डज लगेगा, प्लस सब्जेक्ट लगेगा, प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल देखते हैं। वाई डज ही प्ले फुटबॉल, वाई डू दे प्ले फुटबॉल, क्योंकि सिंगल था ही तो उसके साथ डज लगा और प्लूरल था दे तो उसके साथ डू लगा। नेक्स्ट है हमारे पास प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस। इसकी उर्दू की पहचान ये है कि इसके उर्दू की फ़िक्रों के आखिर में रहा है, रही है, रहे हैं वगैरह आएगा। और इंग्लिश की पहचान ये होगी कि सब्जेक्ट के साथ इज़ एम आर लगा होगा, प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ आई एन जी लगा होगा और प्लस ऑब्जेक्ट होगा। इस जो है वो सिंगल के लिए इस्तेमाल होगा, आर जो है ये प्लूरल के लिए इस्तेमाल होगा और एम जो है ये आई के लिए इस्तेमाल होगा। सिंपल टेंसेस का देखते हैं कैसे है। ही इज़ प्लेइंग फुटबॉल, ही क्योंकि सिंगल था तो इज़ लगा और प्ले फर्स्ट वर्ब है और इसके साथ आई एन जी लगी, प्लेइंग फुटबॉल। इस तरह दे आर रनिंग, वो दौड़ते हैं। आई एम गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूँ, जा रहा हूँ। तो इस तरह ये प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस होगा। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट फ्रेंड, हमारे पास प्रेजेंट कंटिन्यू का नेगेटिव टेंस है कि प्रेजेंट कंटिन्यू का नेगेटिव टेंस कैसे बनेगा। सब्जेक्ट के साथ इज एम आर लगेगा, प्लस नोट लगेगा, प्लस फर्स्ट वर्ब के साथ आई एन जी फॉर्म लगेगी और प्लस ऑब्जेक्ट लगेगा। ये इसका रूल है। उसके बाद हम देखते हैं इसके कुछ एग्जांपल्स। दे आर नॉट रनिंग, ही इज़ नॉट प्लेइंग फुटबॉल, आई एम नॉट गोइंग टू स्कूल। नेक्स्ट हमारे पास प्रेजेंट कंटिन्यू का इंटेरोगेटिव टेंस। इसका रूल ये है कि इज़ एम आर जो सेंटेंस के दरमियान में आता था, यानी कि सब्जेक्ट के बाद आता था, वो शुरू में आ जाएगा। उसके बाद सब्जेक्ट लगेगा, फिर फर्स्ट वर्ब विद आई एन जी फॉर्म लगेगी और साथ में ऑब्जेक्ट लगेगा। एग्जाम्पल देखते हैं। आर दे रनिंग, इज़ ही प्लेइंग फुटबॉल, एम आई गोइंग टू स्कूल। नेक्स्ट प्रेजेंट कॉन्टिन्यू का एक डबल इंटेरोगेटिव टेंस है। इसमें क्या होगा? रूल ये है कि डब्ल्यू एच फैमिली शुरू में आएगी, उसके साथ इज़ एम आर आएगा, प्लस सब्जेक्ट आएगा, प्लस फर्स्ट वर्ब विद आई एन जी फॉर्म आएगी, प्लस ऑब्जेक्ट आएगा। एग्जाम्पल देखते हैं। वाई इज़ ही प्लेइंग फुटबॉल, वाई आर दे रनिंग। तो ही क्योंकि सिंगल है तो इसके साथ इज़ लगेगा, तो शुरू में वाई, ठीक है, उसमें
दे जो है ये प्लूरल है तो इसके शुरू में आर लगा हुआ है और साथ में वाई। नेक्स्ट हमारे पास है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसकी उर्दू की पहचान क्या होगी कि उर्दू के फ़िक्रों के आखिर में चुकी है, चुके हैं, चुके हूँ वगैरह आएगा। और इंग्लिश की पहचान इसकी ये होगी कि सब्जेक्ट के साथ हैज़ हैव लगेगा प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगेगी प्लस ऑब्जेक्ट लगेगा। हैज़ कहाँ लगेगा? हैज़ सिंगल के साथ लगेगा। हैव जो है वो प्लूरल और आई के साथ भी लगेगा। एग्जाम्पल देखते हैं, ही हैज़ प्लेड फुटबॉल। प्लेड थर्ड फॉर्म, ही सिंगल तो इसके साथ हैज़ लगा, ही हैज़ प्लेड फुटबॉल। दे हैव प्लेड फुटबॉल। प्लेड फिर थर्ड फॉर्म आ गई। हैव जो है क्योंकि दे प्लूरल है तो इसके लिए हैव लगा। प्रेजेंट परफेक्ट का नेगेटिव टेंस देखते हैं। इसका रूल ये है कि सब्जेक्ट के साथ हैज़ हैव लगेगा प्लस नोट लगेगा प्लस थर्ड वर्ब और प्लस ऑब्जेक्ट लगेगा। दे हैव नोट प्लेड फुटबॉल, हैव के बाद नोट। ही हैज़ नोट प्लेड फुटबॉल। प्लेड थर्ड फॉर्म है वो थर्ड फॉर्म लगेगी। दे क्योंकि प्लूरल था तो उसके साथ हैव लगा और ही सिंगल था तो उसके साथ हैज़ लगा। नेक्स्ट है हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट का इंटरोगेटिव टेंस। इसका रूल ये है कि हैज़ हैव के शुरू में आ जाएगा, बाकी वैसे का वैसे रहेगा। सब्जेक्ट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब रहेगी प्लस ऑब्जेक्ट रहेगा। एग्जांपल देखते हैं, हैज़ ही प्लेड फुटबॉल। ही के बाद पहले हैज़ आता था, अब हैज़ शुरू में चला गया। हैज़ ही प्लेड फुटबॉल, हैव दे प्लेड फुटबॉल। नेक्स्ट है प्रेजेंट परफेक्ट का डबल इंटरोगेटिव। तो डबल इंटरोगेटिव में क्या होगा कि WH फैमिली के साथ हो शुरू में आएगा, साथ में हैज़ हैव वैसे का वैसे ही इंटरोगेटिव में जैसे शुरू में होता है वैसे ही शुरू में रहेगा, प्लस सब्जेक्ट लगेगा प्लस थर्ड वर्ब लगेगी प्लस सब्जेक्ट लगेगा। एग्जांपल देखते हैं, वाई हैज़ ही प्लेड फुटबॉल, वाई हैव दे प्लेड फुटबॉल। नेक्स्ट है हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस। इसकी उर्दू की पहचान ये है कि फ़िक्रों के आखिर में ता रहा है, ती रहे हैं, ते रहे हैं वगैरह आएगा। और इंग्लिश की इसकी पहचान ये होगी कि सब्जेक्ट के साथ हैज़ हैव लगेगा प्लस बीन लगेगा प्लस फर्स्ट वर्ब विद ING लगेगी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और फॉर लगेगा। वैसे तो हैज़ हैव परफेक्ट में लगता है और फर्स्ट वर्ब के साथ ING फॉर्म जो है ये कॉन्टीन्यूस में लगती है, लेकिन ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू तो परफेक्ट भी आ जाएगा और कॉन्टीन्यूस भी आ जाएगा। ट्विस्ट इसका ये है कि हम यहाँ सिंस और फॉर का इस्तेमाल करेंगे। सिंस का इस्तेमाल हम पॉइंट ऑफ टाइम के लिए करेंगे और फॉर का इस्तेमाल हम पीरियड ऑफ टाइम के लिए करेंगे। जैसे पॉइंट ऑफ टाइम होगा मॉर्निंग, इवनिंग, यानी ये कोई कंफर्म डेट नहीं। और पीरियड ऑफ टाइम क्या होगा कि एक लिमिट जो होगी 2 आवर्स 2 डेज़ ETC। हैज़ जो है ये सिंगल के साथ लगेगा और हैव जो है प्लूरल और आई के साथ लगेगा। सिंपल सेंटेंस इसका देखते हैं, आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू सिंस मॉर्निंग। तो सिंस मॉर्निंग क्यों है? क्योंकि परफेक्ट ये पॉइंट ऑफ टाइम का बताया गया है। और दे हैव बीन कमिंग टू सी अस फॉर सिवरल मंथ्स। फॉर यहाँ क्यों आया है? क्योंकि सिवरल मंथ्स एक पीरियड ऑफ टाइम बताया गया है तो इसलिए यहाँ फॉर लगेगा। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू का नेगेटिव टेंस है हमारे पास, जिसका रूल ये है कि सब्जेक्ट के साथ हैज़ हैव लगेगा प्लस नोट लगेगा। बीन से पहले नोट लगेगा, फिर फर्स्ट वर्ब के साथ ING लगेगा प्लस ऑब्जेक्ट लगेगा और फिर सिंस और फॉर एग्जांपल, ही हैज़ नॉट बीन प्लेइंग फुटबॉल सिंस 2 o'clock। सिंस 2 o'clock क्यों क्या है? क्योंकि 2 o'clock कंफर्म हमें नहीं पता कि कौन से 2 o'clock हैं, आज के 2 o'clock हैं, कल के 2 o'clock हैं, सुबह के 2 o'clock हैं, तो ये इसलिए सिंस लगेगा। क्योंकि याद रहे हमें सिंस जो है ये पॉइंट ऑफ टाइम के लिए इस्तेमाल होगा। नेक्स्ट इसी का हमारे पास इंट्रोगेटिव टेंस है। रूल इसका ये होगा कि हैज़ हैव जो कि सेंटेंस के दरमियान में आता था, सब्जेक्ट के बाद आता था, वो शुरू में आ जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, बाकी सेंटेंस वैसे के वैसे बीन प्लस फर्स्ट वर्ब विद ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर। एग्जांपल देखते हैं, हैव दे बीन कमिंग टू सी अस फॉर सिवरल मंथ्स। सिवरल मंथ्स फॉर सिवरल मंथ्स मतलब एक मखसूस पीरियड ऑफ टाइम बताया गया है तो इसलिए फॉर इस्तेमाल हुआ है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू का डबल इंटरोगेटिव देखते हैं कैसे बनेगा। WH फैमिली प्लस हो प्लस हैज़ हैव सेंटेंस के बाहर आ जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस फर्स्ट वर्ब विद ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और फॉर, ये वैसे का वैसे रहेगा। एग्जांपल देखते हैं, वाई हैज़ शी बीन प्लेइंग अपॉन द पियानो सिंस 2 o'clock। यहाँ सिंस 2 o'clock क्यों लगा? मैंने यही बताया था क्योंकि ये बात हो रही है पॉइंट ऑफ टाइम की, तो पॉइंट ऑफ टाइम की जब भी बात हो गई यहाँ सिंस लगेगा, शी के साथ हैज़ लगेगा क्योंकि सिंगल है, और वाई जो है WH फैमिली के शुरू में आया हुआ है। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं आपको टेंस की और प्रेजेंट टेंस की कंप्लीट समझ आ गई होगी। नेक्स्ट हम अपने अगले लेक्चर के साथ मिलेंगे जिसमें हम पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस को डिटेल में डिस्कस करेंगे।